रोजा रखने के बावजूद भी ये 5 औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी। रमजान से पहले सुन ले, वरना देर हो जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, क्या तुम्हें मालूम है कि रोजा रखने के बावजूद भी कुछ औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी? ये सुनकर हैरत हो रही है ना, मगर ये हकीकत है। कुछ औरतें सहरी करेंगी, रोजा रखेंगी, इफ्तार करेंगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जा सकेंगी। वो दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगी, मगर उनके आमाल उनके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर देंगे। ये वो औरतें होंगी जो रमजान में इबादत तो करेंगी, मगर वो ये 5 गुनाह बड़े शौक से करती होंगी। आज के बयान में मैं आपको बताऊंगी औरतों के आखिर वो कौन से 5 गुनाह हैं जिन गुनाहों के करने से ये औरतें रोजे रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। हैरत की बात है ना, रोजा भी रखेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, लेकिन जब कयामत के दिन हिसाब होगा तो उनके नामे अमाल में नेकियों के बजाय गुनाहों का वजन ज्यादा होगा। मेरे नबी फरमाते हैं कि ये औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएंगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात, सोचो वो कैसी बदनसीब औरतें होंगी जिनके लिए रमजान भी बख्शिश का जरिया न बन सका, जो अपने ही आमाल की कैदी बनकर रह गईं, जो दिन भर भूखी रहीं मगर फिर भी रहमत से महरूम हो गईं। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि ये औरतें कुछ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनकी नेकियों को जलाकर राख कर देते हैं। ये वो औरतें हैं जो रमजान में इबादत भी करेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, कुरान भी पढ़ेंगी, मगर फिर भी जहन्नम में जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, क्योंकि उनका रोजा कबूल नहीं होगा, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि वो 5 गुनाह बड़े शौक से करती हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन से गुनाह हैं जो तुम्हारी नमाज, तुम्हारी दुआएं और तुम्हारे रोजे सब जाया कर देते हैं, और वो कौन सी औरतें हैं जो रोजा रखने के बावजूद भी जन्नत से महरूम रहेंगी। नंबर 1, बद अखलाका औरत। हाँ, वो औरत जो नमाज तो पढ़ती है, रोजा भी रखती है, मगर उसका अखलाक का ऐसा है कि जुबान से तीर मारती है, दूसरों के दिल तोड़ती है, लोगों की इज्जतें उछालती है, गुस्से में तेज धार खंजर बन जाती है, ऐसे अल्फाज बोलती है जो सामने वाले का दिल छलनी कर देते हैं। मेरी प्यारी बहनों, एक शख्स मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती है, वो नमाज भी पढ़ती है, रोजे भी रखती है, सदका भी देती है, मगर उसका अखलाक अच्छा नहीं, उसका रवैया दूसरों के साथ बुरा है, वो हर वक्त औरतों को जुबान के तीर मारती रहती है, उनका दिल दुखाती है, क्या वो जन्नत में जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया, वो हरगिज जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि वो जहन्नम में जाएगी, क्योंकि जन्नत बद अखलाका लोगों को कबूल नहीं करती। अल्लाह ने जन्नत को सिर्फ उनके लिए बनाया है जिनके अखलाका नरम, दिल पाकीज़ा और रवैये अच्छे हैं। गौर करो, वो औरत जो नमाज पढ़ रही है, रोजे रख रही है, मगर उसकी जुबान ऐसी है कि दूसरों को तकलीफा पहुंचाती है, वो जन्नत की हकदार नहीं। फिर वही शख्स कहने लगा, अल्लाह के नबी, हमारे मोहल्ले में एक दूसरी औरत भी है, वो कभी कभी नमाज छोड़ देती है, मगर उसका अखलाक बहुत अच्छा है, हर कोई उससे मोहब्बत करता है, सब औरतें उसकी तारीफ करती हैं, वो सबके साथ अच्छा बर्ताव करती है, वो दूसरों को इज्जत देती है, वो अपने नरम लहजे और मीठे अल्फाज से दिल जीत लेती है, मगर कभी कभार उसकी नमाज कजा हो जाती है, क्या वो जन्नत में जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ, वो जन्नत में जाएगी, क्योंकि वो अखलाक की दौलत से माला माल है, और एक दिन उसका यही अखलाक उसे नमाज की पाबंद भी बना देगा। सुन लो, अगर तुम नमाज पढ़कर भी दूसरों को तकलीफ देती हो, अगर तुम्हारी जुबान से जहर निकलता है, अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती हो, तो तुम्हारी नमाज बेफायदा है। जन्नत में वही औरत जाएगी जिसकी जुबान नरम होगी, जिसके अखलाक दूसरों के लिए बाई से सुकून होंगे, जो दूसरों को इज्जत देगी, जो दूसरों के दिलों में अपना मुकाम बनाएगी। बद अखलाक औरत की नमाज कबूल नहीं होती, उसकी दुआएं भी रद्द कर दी जाती हैं, क्योंकि इबादत वही कबूल होती है जो दिल की पाकीज़गी के साथ हो, जो नरमी और मोहब्बत के साथ हो, जो अल्लाह के बंदों को इज्जत देने के साथ हो। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द की औरतों पर नजर दौड़ाए तो देखकर दिल छलनी हो जाता है कि अल्लाह ने उन्हें 4 दिन की जवानी ही क्या दी, ये अपनी औकात भूल बैठी, तकब्बुर में मुब्तिला हो गई।
शौहर के सामने बदतमीजी, गरूर और नाफरमानी करने लगी। अपनी जुबान को झर बना लिया, नरम लहजे को छोड़कर तल्ख अल्फाज अपना लिए। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो दूसरों को कमतर समझती हैं, जो दूसरों के सामने अपनी खूबसूरती और दौलत पर फख्र करती हैं, मगर ये नहीं जानती कि तकब्बुर अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है। ऐसी औरतों का अंजाम मेरे नबी ने मेराज की रात अपनी आंखों से देखा। जब मेरे नबी मेराज की रात जहन्नम के करीब पहुँचे तो उन्होंने जहन्नम में एक खौफनाक मंजर देखा। कुछ औरतें अपनी जुबानों के साथ जहन्नम में लटकी हुई थीं। उनकी चीखें आसमानों तक पहुँच रही थीं। वो तड़प रही थीं, मगर कोई रहम करने वाला नहीं था। मेरे नबी ने हजरत जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, ये कौन सी औरतें हैं जो यूं अजाब में मुब्तिला हैं? हजरत जिब्रील ने फरमाया, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में अपने शौहरों के साथ बदतमीजी किया करती थीं, जो अपने शौहरों के सामने बद अखलाका बनकर रहती थीं, जो तल्ख जुबान इस्तेमाल करती थीं, जो घर के माहौल को बिगाड़ने वाली थीं, जो शौहर की इज्जत करने के बजाय अपनी जुबान से झकम देती थीं। आज ये इबादत के बावजूद भी जहन्नम में जल रही है, क्योंकि उनके गरूर, तेज जुबान और बद अखलाकी ने उनकी तमाम इबादतों को झाया कर दिया है। मेरी बहनों, क्या हम में से कोई ऐसी तो नहीं जो अपने शौहर के सामने लहजा सख्त रखती हो, जो अपनी जुबान से झकम देती हो, जो शौहर को कमतर समझती हो, जो थोड़ी सी खूबसूरती पर गरूर करती हो? आज अगर हमने अपनी जुबान को काबू में न रखा, आज अगर हमने अपनी बदतमीजी को न छोड़ा, आज अगर हमने तकब्बुर को न तोड़ा, तो कहीं ऐसा न हो कि कयामत के दिन हमें भी उन्हीं औरतों के साथ खड़ा कर दिया जाए। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि इबादत के साथ साथ अखलाका भी जरूरी है, वरना नमाज भी जहन्नम से नहीं बचा सकेगी। नंबर 2, शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। ये बात शायद तुम्हें हैरत में डाल दे, मगर ये हकीकत है। मेरे नबी ने फरमाया, मुझे जहन्नम दिखाई गई और मैंने वहाँ सबसे ज्यादा औरतों को देखा। सहाबा ने पूछा, ए हमारे नबी, औरतों के जहन्नम में ज्यादा होने की क्या वजह है? तो मेरे नबी ने फरमाया, ये अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। आज अगर हम अपने समाज पर नजर डालें तो देखेंगे कि कई औरतें रोजे भी रखती हैं, नमाजें भी पढ़ती हैं, तिलावत भी करती हैं, मगर जब बात अपने शौहर की इज्जत और शुक्रगुजारी की आती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। उन्हें शौहर की 1000 नेकियां नजर नहीं आती, मगर एक कमी या गलती मिल जाए तो उसे बढ़ा चढ़ाकर बयान करती है। दूसरों के सामने शौहर की बुराइयां करती हैं, शिकायतें लगाती हैं और दिल में नाशुक्री पाल लेती हैं। ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों के एहसानात का बदला अच्छे रवैये से देने के बजाय तल्ख जुबान और नाफरमानी के जरिए देती है। कभी सोचा है कि शौहर तुम्हारी जिंदगी का सबसे करीबी रिश्ता है, जो तुम्हारी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करता है, तुम्हारी जरूरतें पूरी करता है, तुम्हें तहफ्फुज देता है, तुम्हारे लिए मुशक्कत उठाता है, मगर तुम उसके लिए क्या कर रही हो? यही वो गुनाह है जो रमजान में भी तुम्हारे रोजों को जाया कर सकता है, तुम्हारी दुआओं को रद्द कर सकता है, तुम्हारी नमाजों को बेअसर कर सकता है। जन्नत में जाने के लिए सिर्फ नमाज, रोजा और तरावीह काफी नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक का, शुक्रगुजारी और शौहर के साथ नरमी मोहब्बत का बर्ताव भी जरूरी है। सोचो, अगर तुम रोजा रखकर भी अपने शौहर की इज्जत न कर सको तो क्या तुम वाकई जन्नत की मुस्तहिक होगी? अभी वक्त है, अपने दिल को बदल लो, अपनी जुबान को बदल लो, अपनी नाशुक्री को छोड़ दो, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक सबक आमोज और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करती थी, जिसे शौहर की मेहनत और मोहब्बत की कोई कदर न थी। उसका शौहर एक गरीब मजदूर था, दिन भर पसीना बहाता, थका हारा घर आता, मगर उसे हमेशा बीवी के ताने ही सुनने को मिलते, जो हर वक्त शिकवे करती कि ये कैसी जिंदगी है, ये कैसा घर है, मैं भी दूसरों की तरह ऐश करना चाहती हूँ। उसके शौहर ने मोहब्बत से कुछ पैसे जोड़कर उसे एक सोने की अंगूठी लाकर दी, मगर उसने उसे जमीन पर दे मारा और कहा, ये किसी फकीर की खैरात लगती है, मुझे अमीर औरतों जैसे जेवर चाहिए। वो शौहर आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ा रहा, मगर कुदरत खामोश न रही। चंद दिन बाद उसका शौहर बीमार पड़ गया, रोजी खत्म हो गई, घर में फाके होने लगे,
मगर उसका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात उसके घर में आग भड़क उठी। वो औरत तड़प रही थी, मदद के लिए चीख रही थी, मगर कोई सुनने वाला न था। वही औरत जो कभी नाशुक्री करती थी, आज पुकार रही थी, या अल्लाह, मुझे एक मौका दे दे, मैंने गलती की। मगर बहुत देर हो चुकी थी। जब सुबह हुई तो लोगों ने जली हुई लाश को देखा, जिसके करीब एक कागज पड़ा था। शायद उसका शौहर लिखकर गया था, अगर तुम्हें मेरी कमाई पसंद नहीं थी, अगर तुम्हें मेरा प्यार पसंद नहीं था, तो तुम्हें मेरा सब्र भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि अल्लाह ने मेरा सब्र कबूल कर लिया और तुम्हारी नाशुक्री का हिसाब भी ले लिया। यही है नाशुक्री का अंजाम। जो औरत अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों को हकीर समझती है, वो न दुनिया में सुकून पाती है न आखिरत में। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। नंबर 3, बेपर्दा और फैशन परस्त औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजा तो रखती हैं, मगर अपने जिस्म को ढांपने के बजाय बाजारों, सोशल मीडिया और तकरीबात में अपनी जीनत की नुमाइश करती है। वो नमाज के बाद फौरन आईने के सामने जा खड़ी होती हैं, अपने लिबास को संवारती हैं, मेकअप करती हैं, तस्वीरें खिंचवाती हैं और मर्दों की नजरों में खुद को खूबसूरत बनाने के लिए सब कुछ कर गुजरती है। मगर उन्हें ये एहसास नहीं होता कि जिस अल्लाह के लिए वो रोजा रख रही है, उसी के हुक्म को तोड़ रही है। ये वही औरतें हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, आखिर जमाने में कुछ औरतें होंगी जो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी। वो दूसरों को अपनी तरफ माइल करेंगी और खुद भी बहकेंगी। वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ सकेंगी। सोचो, अगर जन्नत की खुशबू भी इन औरतों से दूर कर दी गई तो इनका ठिकाना कहाँ होगा। रमजान का महीना जिस्म की भूख और प्यास रोकने का नाम नहीं, बल्कि नफ्स को पाक करने और अल्लाह की रजा में जिंदगी गुजारने का महीना है। मगर अफसोस, कुछ औरतें सारा दिन रोजा रखती हैं, मगर इफ्तार के बाद खुद को गैर मर्दों के लिए सजाती हैं, नीम बरहना लिबास पहनती हैं, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियोस डालती हैं, अपनी जीनत को गैर महरमों के सामने फख्र से पेश करती हैं और ये भूल जाती हैं कि यही बनाव सिंगार अगर शौहर के लिए होता तो जन्नत का रास्ता खुल जाता, मगर जब ये गैर महरमों के लिए हो तो यही जीनत जहन्नम का सबब बन जाती है। सुन लो, अगर तुम रोजा रखकर भी अपने पर्दे को नहीं संभाल सकती, अगर तुम दुनिया की तारीफों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, तो तुम्हारा रोजा तुम्हें जन्नत के करीब नहीं कर रहा, बल्कि जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। अभी वक्त है, संभल जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब ये फैशन, ये मेकअप, ये नुमाइश सब राख बन जाएगा और तुम्हारे पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचेगा। नंबर 4, माँ बाप की नाफरमान औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजे तो रखती हैं, नमाजें भी पढ़ती हैं, मगर उनकी जुबान से निकले अल्फाज माँ बाप के दिल छलनी कर देते हैं। जो माँ के बुलाने पर तेवर चढ़ा लेती है, जो बाप के कहने पर नाराज हो जाती है, जो वालिदैन के हुक्म को बोझ समझती है, जो उनके सामने ऊंची आवाज में बोलती है, उन्हें झिड़क देती है और फिर इफ्तार के वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगती है कि या अल्लाह, मुझे जन्नत अता कर। मगर क्या ऐसी औरतों के लिए जन्नत के दरवाजे खुलेंगे? मेरे नबी ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके वालिदैन उससे नाराज हों। सोचो, अगर वालिदैन की नाफरमानी जहन्नम का रास्ता है, तो वो औरत जो हर वक्त माँ बाप की इज्जत नहीं करती, उनके हुकूक अदा नहीं करती, उनकी खिदमत नहीं करती, क्या उसका रोजा उसके लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है? हरगिज नहीं। कुछ औरतें शादी के बाद शौहर की मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाती हैं कि वालिदैन की बेकदरी करने लगती है, उन्हें हकीर समझती है, उनके लिए वक्त निकालना बोझ लगने लगता है। मगर जब वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, तब जाकर एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी दौलत खो चुकी है। कुछ बेटियां ऐसी भी होती हैं जो माँ बाप को बोझ समझकर उनसे बदतमीजी करती हैं, उन्हें तंज के नश्तर मारती हैं। मगर याद रखो, जो वालिदैन के लिए जन्नत नहीं बनेगा, उसके लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। रमजान में रोजा रखकर भी अगर तुम वालिदैन के लिए नाफरमान हो, अगर तुम्हारी जुबान उन्हें तकलीफ पहुंचाती है, अगर तुम्हारी आंखें उनकी मोहब्बत में शर्म से झुकने के बजाय उन पर गुस्से से उठती हैं,
तो तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे सब जाया हो जाएंगे। अभी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि वालिदैन को राजी करने वाली ही जन्नत में जाएगी और उनकी नाफरमानी करने वाली रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जा सकती है। नंबर 5, दूसरों की बुराई करने और गीबत करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। ये वो औरतें हैं जो रमजान में रोजे तो रखती हैं, नमाजें भी पढ़ती हैं, मगर उनकी जुबान दूसरों की इज्जतों पर हमला करती है। वो अपनी महफिलों में, अपने घरों में, अपने मोबाइल फोन पर हर जगह दूसरों की बुराइयां करने में मसरूफ रहती है। किसी के लिबास पर तनकीद, किसी के हुस्न पर तंज, किसी के घर की कमियों को उछालना, किसी की इज्जत को नीचा दिखाना, ये सब उनकी आदत बन चुका होता है। मेरे नबी ने फरमाया, गीबत करना अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सोचो, क्या तुम रोजा रखकर किसी का गोश्त खा सकती हो? मगर जब तुम दूसरों की बुराई करती हो, उनके राज अफशा करती हो, उनकी खामियां बयान करती हो, तो तुम्हारा रोजा भी जाया हो जाता है और नेकियों के बदले तुम्हें गुनाह मिलता है। कुछ औरतें इफ्तार से पहले लंबी लंबी दुआएं मांगती हैं, मगर दिन भर दूसरों की इज्जतों का जनाजा निकालती है। ऐसी औरतों की दुआएं कबूल नहीं होती। कुछ औरतें कुरान की तिलावत करती हैं, मगर कुरान बंद करते ही किसी की बुराई शुरू कर देती है। तो ऐसी औरतों के कुरान पढ़ने का क्या फायदा? क़यामत के दिन बहुत सी नमाजी, रोजेदार और इबादत गुजार औरतें हैरान खड़ी होंगी कि उनके आमाल नामे में नेकियां क्यों नहीं। तब उन्हें बताया जाएगा कि तुम्हारी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी गईं जिनकी तुमने गीबत की थी। सुनो, रमजान का रोजा जिस्म को भूखा रखने के लिए नहीं, बल्कि रूह को पाक करने के लिए है। अगर तुमने अपनी जुबान को काबू में न रखा, अगर तुमने दूसरों की इज्जतों को निशाना बनाया, अगर तुमने गीबत करना न छोड़ा, तो रोजा रखने के बावजूद भी तुम जन्नत में नहीं जा सकोगी। अभी वक्त है, अपनी जुबान को बचा लो, अपने रोजे को बर्बाद होने से रोक लो, क्योंकि दूसरों की बुराई करने वाली औरतें भी रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएंगी। तो फरमाया, रमजान के बाबरकत महीने में हर एक औरत की बख्शिश हो जाती है, मगर इन 5 औरतों की बख्शिश नहीं होती, क्योंकि ये वो औरतें हैं जो इन 5 गुनाहों को बड़े शौक से करती हैं। वो गुनाह जिनके बारे में मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरा रमजान आने वाला है। क्या तुमने इसकी तैयारी कर ली? क्या तुमने अपने दिल को पाक कर लिया? क्या तुमने अपनी जुबान, अपने आमाल, अपनी नीयत को दुरुस्त कर लिया? रमजान की तैयारी करो, अपने जिस्म को पाक करो, अपने दिल को साफ करो, अपने दिल से मुनाफिकत, बुग़्ज़, हसद, कीना सब निकाल दो। एक पक्की तौबा करो और रमजान के अदब व एहतराम के लिए तौबा के फूल उठाकर खड़ी हो जाओ। अपने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करो कि वो तुम्हें ये रमजान नसीब फरमाए, तुम्हारी जिंदगी में ये रमजान बरकत, मगफिरत और हिदायत का जरिया बन जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इन गुनाहों से जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी अता करे और हमें रमजान की बरकतों से महरूम न करे। मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वाकई आपको ये बयान दिल से पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ईमान अफरोज वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।